हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन के एपिसोड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी समस्या है, आप कमेंट करके जरूर हमें इंडिकेट करें। हम संडे को उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए। चलिए देखा जाए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे। पिछले दिन की रिकैप के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। पहले हम पिछले दिन बताए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपके सामने एक बार फिर से उसी एपिसोड के कुछ अंश के माध्यम से दोहराएंगे। उसकी मीनिंग और एग्जांपल्स भी आपके सामने रखेंगे। फिर हम आपके सामने 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आज के सेशन के लिए लाए गए हैं वो बारी बारी से आपके सामने रखकर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके लिए बताए थे। चलिए देखा। आज के सेशन में शामिल किए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू कहने का मतलब है टू एक्नॉलेज द टैलेंट और द सक्सेस ऑफ एन ओपोनेंट और अनप्लेजेंट पर्सन। मतलब अगर बुरे लोगों में भी कुछ अच्छी बात है तो उसकी प्रशंसा करना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको एडमायर करना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई डोंट लाइक हिम बट गिव द डेविल हिज ड्यू, he works incredibly hard। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है to eat humble pie। इसका जो सेंस है to behave or be forced to behave humbly or be humiliated। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं when he realized his mistake he had to eat humble pie। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है Hobson's choice। That means the choice of taking what is offered or nothing at all। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं they must take this, it is a Hobson's choice। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है take someone or something with a grain of salt। इसका जो सेंस है वो सेंस है to listen to some account or explanation with a feeling of doubt। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं I always take the rumors with a grain of salt। आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है talking through one's hat। That means to talk rubbish and nonsense। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रमेश was talking through his hat, I couldn't understand what he was saying। आइए अब हम आपके सामने आज के सेशन का 5 idioms and phrases बारी बारी से रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला idioms and phrases है वो है go through fire and water। अब यहाँ पर देखिए कि एक बात पहले से तय है कि idioms and phrases में मौजूद शब्दों का सीधा सीधा मीनिंग आपके idioms and phrases का मीनिंग हो ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि उसकी एक आइडियोलॉजी जरूर उसके अंदर छिपी होती है। अगर आप एक तीसरी मीनिंग कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 2 शब्द का वो idioms and phrases है, उसके 2 मीनिंग है, उसको मिलाकर के एक जो निचोड़ वाला मीनिंग आता है लगभग मिलता जुलता वैसा ही idioms and phrases का सेंस जिससे आप कह सकते हैं वो आपको वहां पर मिलता है। तो ये समझदारी जरूर रखनी है कि शब्द को उसके मीनिंग के आधार पर उसका सेंस लगाने की जरूरत नहीं है और यहां पर वो काम नहीं करेगा। अब यहां देखिए कि गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब गो थ्रू फायर एंड वाटर में गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। अब फायर एंड वाटर इसका 2 सेंस है, एक है आग और एक है पानी। दैट मींस एक है कष्ट और एक है आराम। अगर इसको आप देखें तो दोनों विपरीत है। अगर आप इसको समय से रिलेट करा लो या सेंस के आधार पर कह लो तो एक अच्छा एक बुरा या एक बुरा एक अच्छा, आप जिसे अच्छा समझते हो उस आधार पर दोनों अपोजिट है। तो मतलब सुख और दुख के सेंस में यहां पर आता है। तो सहना, बर्दाश्त करना मतलब हर एक डिफिकल्टी वाली सिचुएशन, डेंजर वाले सिचुएशन को बर्दाश्त करना, सहना। गो थ्रू फायर एंड वाटर का जो मोटा मोटा मीनिंग आता है वो यही सेंस समझ में आता है। तो इसे आप जो इसका सेंस कहेंगे कह सकते हैं टू एक्सपीरियंस मेनी डिफिकल्टीज और डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। टू एक्सपीरियंस मेनी डिफिकल्टीज और डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग मतलब किसी भी जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज एंड डेंजर से गुजरना। या फिर टू सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग मतलब है
हर चीज का बलिदान कर देना। इसका जो हिंदी में सेंस आएगा वो आएगा कठिन चुनौतियों का सामना करना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इंडियन वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट देयर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। इंडियन वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट देयर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। भारतीयों ने बहुत सारी कठिन चुनौतियों का सामना किया अपने देश की आजादी के लिए। इंडियन went through fire and water to get their country's independence। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है run riot। run riot। अब यहां देखिए कि riot का मतलब है दंगा। दंगा का मतलब अस्त व्यस्तता की स्थिति, शोरगुल की स्थिति जो कि मैनर नहीं है। riot का मतलब है दंगा, यानी दंगा का अर्थ आप समझते ही हैं, खून खराबा, मारपीट, जो कि एक सोशल फॉर्मेट नहीं है, उसको कहते हैं riot। अब यहां पर देखिए कि रन का मतलब है कंडक्ट करना या उसे आयोजित करना या उसको चलाना। इसके लिए आप रन शब्द का प्रयोग करते हैं। रन का मतलब दौड़ना भी होता है, लेकिन रन का मतलब जैसे ही रन्स अ कंपनी, तो यहां पर जो रन का मतलब है वो दौड़ने से नहीं, चलाने से है। तो यहां रन राइट का जो सेंस है वो है टू बिहेव इन अ नॉइजी एंड अनकंट्रोल्ड वे। टू बिहेव इन अ नॉइजी एंड अनकंट्रोल्ड वे, यानी जो हिंदी में से आप कहेंगे तो बवाल करना, उद्यम मचाना, आतंक फैलाना, इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। रन राइट का जो सेंस है टू बिहेव इन अ नॉइजी एंड अनकंट्रोल्ड वे। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द चिल्ड्रन वर रनिंग राइट इन द गार्डन। द चिल्ड्रन वर रनिंग राइट इन द गार्डन, यानी बच्चे बगीचा में बवाल मचा रहे थे। द चिल्ड्रन वर रनिंग राइट इन द गार्डन। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है cheek by jaw। अब यहां पर देखिए कि ये जो सेंस है आप आसानी से समझ सकते हैं। चीक का मतलब भी होता है गाल एंड जॉ का मतलब भी है गाल। अब देखिए कि दो गाल आसपास होने का मतलब है गले से गले मिलाकर, है ना, जब हम ऐसे गले से क्लोज होंगे तभी दो चीक जो है वो आपस में आएगा, एक आपका और एक बगल वाले का, जिसका कंधे से कंधे मिलाकर चलना, इस सेंस में आप कह सकते हैं। इसका जो सेंस है चीक बाय जॉ का वो मतलब है क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर यानी काफी करीबी होने के सेंस में चीक बाय जॉ का हम प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं दे लीव चीक बाय जॉ इन द विलेज। दे लीव चीक बाय जॉ इन द विलेज मतलब वे गांव में साथ साथ रहते हैं, वे गांव में कंधे से कंधे मिलाकर रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ काफी क्लोज होकर रहते हैं। दे लीव चीक बाय जॉ इन द विलेज। आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है give the game away। give the game away। अब यहां पर देखिए एक phrasal verb है इसमें, give something away, ऐसा इसका कॉम्बिनेशन होता है। give something away स्प्लिट होता है इसमें, ये बढ़ जाता है phrasal verb, तो यहां है give the game away। अब give away का मतलब समझिए कि किसी को रहस्य बता देना, संकेत देना, पर्दाफाश कर देना, बोल देना, छुपी हुई बातों को बता देना। अब give the game away का मतलब है द गेम का सेंस यहां पर है प्लान से, और प्लान के बारे में किसी को संकेत देने, इसका सेंस है टू टेल सीक्रेट एक्सीडेंटली। टू टेल सीक्रेट एक्सीडेंटली, और हिंदी में अगर इसे आप कहें तो कह सकते हैं पर्दाफाश करना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं डोंट मेंशन हिज बर्थडे or you will give the game away। Don't mention his birthday or you will give the game away। उसका जन्मदिन का वर्णन मत करना या मत बताना, अदरवाइज तुम पर्दाफाश कर दोगे। Don't mention his birthday or you will give the game away। आज के सेशन का जो आखिरी idioms and phrases है वो है turn an honest penny। अब देखिए यहां पर penny जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, वो स्पेशली ब्रिटेन में, जैसे हमारे यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी में सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो उसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को पेनी कहते हैं ब्रिटेन में। तो यहां पर समझ जाइए कि पैसे से संकेत है, और यहां जो कह रहा है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी मतलब है किसी चीज को तब्दील करने में। व्हाट यू हैव, तो किसी भी तरीके से आप कड़ी मेहनत कर सकते हो, फिजिकल वर्क कर सकते हो, आपके पास कोई क्वालिटी है, उसको तब्दील करना है किसमें, पैसे में। तो इसका जो सेंस आता है टू अर्न मनी fairly and honestly। to earn money fairly and honestly ईमानदारी से पैसे कमाना। turn an honest penny। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं you are 35 years old, you need to get a job and start turning an honest penny। you are 35 years old, you need to get a job and start turning an honest penny। आप 35 वर्ष के हैं, आपको एक जॉब की जरूरत है,
ताकि आप कुछ पैसे मेहनत से, ईमानदारी से कमा सकें। You are 35 years old. You need to get a job and start earning an honest penny. उम्मीद करता हूं कि अभी के 5 idioms and phrases जो कि बहुत ही आसान थे, आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। इसकी मीनिंग और एग्जांपल्स को भी आपने ठीक ढंग से समझ लिया होगा। मैं यहां पर आपसे एक अपील करता हूं कि अगर आपको कहीं पर क्लोज टुगेदर का सेंस यूज करना है, कंधे में कंधे मिलाकर, या फिर साथ साथ का सेंस यूज करना है, तो जो आप ट्रेडिशनल यूज करते हैं उसकी जगह पर आप चीक पर जॉल यूज करें। एंड if you have faced a lots of problem and difficulties in your life and you have to express, then you can use go through fire and water. अगर आप ईमानदारी से पैसे कमाने या मेहनत का सेंस यूज करना चाहते हैं, वहां पर पैसे कमाने के सेंस में, तो आप यूज कर सकते हैं टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। और इसके आधार पर ये आपके जहन में बखूबी आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा और आपको जब कभी भी ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा, आप आसानी से इसका सेंस भी कर पाएंगे और सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। आप जरूर अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखिए, हम उसका जवाब संडे के कमेंट बॉक्स के सेशन में जरूर देंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात फिर से मैं यहां पर दोहराऊंगा कि आपका संयम ही ये तय करेगा कि 3 मई को भी लॉकडाउन की सीमा समाप्त होगी या फिर इसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर केसेस आएंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, तो हो सकता है कि लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जाए। इसलिए मैं सिर्फ अपने तरफ से आपको ये कहूंगा कि सरकार की सारी एडवाइजरी का पालन करें, ताकि 3 मई से पहले स्थिति ऐसी हो कि सारी चीज पर छूट दी जा सके और एक आम जनजीवन बहाल किया जाए। इसमें आप सबका, हमारे पूरे समाज का, एक एक व्यक्ति का योगदान बहुत जरूरी है। इसलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगले दिन इसी जगह से 5 नए idioms and phrases के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।